सभी को नमस्कार। बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के 5वें लेक्चर में स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था राष्ट्रीय आय के विभिन्न कॉन्सेप्ट, द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और समझ में नहीं आए तो आप फिर पूछ सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं। मैं आपको इससे संबंधित PDF नोट्स भी भेज दूंगा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चूँकि हमने पिछली बार नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, हालांकि वो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं था, पर मुझे पता है ये जब तक आप इसको डिटेल में नहीं समझेंगे आपको बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के ट्रेंड क्या हैं। चूँकि हमने इससे पहले के तीसरे लेक्चर में पढ़ा था कि आर्थिक ट्रेंड क्या होते हैं। NNI एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल इनकम किस पर? बाजार की कीमतों पर। तो देखो टेबल में क्या लिखा हुआ है, 2011 प्रचलित कीमतों पर और स्थिर मूल्यों पर। फिर 2012, आप डिफरेंस देखते जाओगे, डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी नेट नेशनल इनकम जो प्रचलित कीमतों पर थी वो पहले 77,42,74 करोड़ रुपए थी। अगर आप गौर करके देखोगे पहले को तो ये यहाँ बता रहा है, और फिर 2012-13 लगातार बढ़ रही है, और आखिर 2017-18 में आते आते जो हमारी नेट नेशनल इनकम थी वो कितनी होगी? 1,14,04,413 करोड़ रुपए। ये क्या थी? हमारी नेट नेशनल इनकम एट बेस प्राइस, आधारभूत कीमतों पर। और प्रचलित कीमतों पर कितनी थी? वो हो गई 1,47,10,563 करोड़ रुपए। अब आप डिफरेंस देखो, वही 2017-18 की जो NNI है, नेट नेशनल इनकम है, वो यहाँ इतनी बता रहा है और यहाँ इतनी बता रहा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि जो ये कैलकुलेशन है वो 2011-12 की कीमतों के आधार पर चल रही है। यानी जो भी, मान लो अगर उदाहरण के तौर पर 2015-16 की कीमत उत्पादन देखें तो उसकी कैलकुलेशन किस आधार पर हो रही है? उस वस्तु की 2011-12 में जो कीमत थी उसके आधार पर हो रही है, जबकि उसी 2015-16 की वस्तुओं की कीमत प्रचलित में उस साल की कीमतों के आधार पर हो रही है। तो उस साल की कीमत के आधार पर तो इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन 2011-12 की कीमतों के आधार पर इसकी वैल्यू इतनी है। ये कहलाता है मार्केट प्राइस और फिक्स्ड प्राइस के आधार पर। फिक्स्ड प्राइस यानी स्थिर मूल्य की कीमतें जो बेस ईयर पर होती है। ठीक है, तो ये पहला जो ट्रेंड था वो था इसके आधार पर। दूसरा है चेंज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आप प्रचलित मूल्यों के आधार पर देखो, 2011-12 में पर कैपिटा इनकम थी 63,460 रुपये प्रति व्यक्ति, जो वर्तमान में 2017-18 में हो गई है। प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 1,11,782 रुपये। ये प्रति व्यक्ति आय बता रहे हैं। इसी को अगर अपन 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर कैलकुलेट करें तो जो 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 63,460 थी, वो वर्तमान में 86,660 रुपये ही हुई है स्थिर कीमतों के आधार पर। ये इसका पर कैपिटा इनकम का ट्रेंड। इसी तरीके से NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां इसने नेट नेशनल प्रोडक्ट को योजना के आधार पर समझाया। शुद्ध राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में योजनावार वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय को अगर हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्रथम योजना में 2.7% की वृद्धि हुई, जो 2017-18 में आते आते कितनी हो गई? 5.3% की वृद्धि हुई है। वैसे ही नेट नेशनल इनकम यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय जो प्रथम योजना में 4.6% थी, वर्तमान में 6.7%। 2017-18 में जो NNI है वो 6.7% की वृद्धि से बढ़ रही है। फिर आखिरी है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य संवर्धन का क्षेत्रवार घटक। अब क्षेत्रवार का जैसे पिछले में बताया था
तीन क्षेत्र है मोटे तौर पर। कृषि और संबंधित क्षेत्र में 14.8% के हिसाब से वैल्यू एडिशन हुआ है, उद्योगों में 23.5% के हिसाब से वैल्यू एडिशन हुआ है और सेवा में 61.7% के हिसाब से वैल्यू एडिशन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन किस में हुआ है? सेवा क्षेत्र में, और सबसे कम किस में हुआ है? कृषि क्षेत्र में। जबकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ काम करती है? कृषि क्षेत्र में। यानी जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, रोजगार है, वहाँ का वैल्यू एडिशन सबसे कम है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे ये पता लगता है कि कृषि क्षेत्र में अभी और सुधारों की ज़रूरत है, तकनीक की ज़रूरत है, ये सुधार वहाँ होने चाहिए। ठीक है, अगला है, ये तो थे कुछ नेशनल इनकम के ट्रेंड। अब कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, यानी अगर राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है तो उसके कारण क्या है? उसके कुछ मुख्य कारण यहाँ मैंने बताए हैं, बाकी तो बहुत कारण हो सकते हैं। पहला है कृषि उत्पादन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा था कि हमारी लगभग आधी पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर निर्भर है, और वो पॉपुलेशन से कृषि से जो उत्पादकता है वो सबसे कम है। तो कृषि उत्पादन में अनिश्चितता, कभी फसल होती है, कभी नहीं होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी फसल होती नहीं है, बारिश नहीं होती। ये सारी अनिश्चितता भी इसके लिए मुख्य घटक है। फिर है लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता, यानी जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है और वो क्वालिटी में भी बड़ा लो क्वालिटी का है। दूसरा है स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, धीमा औद्योगिक विकास। भारत जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का औद्योगिक विकास सबसे कम है। तो औद्योगिक विकास को बढ़ाना जरूरी है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। फिर है इन्फ्लेशन, यानी कीमतों में वृद्धि लगातार हो रही है। और चौथा कारण है जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती हुई जनसंख्या भी हमारी राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में कमी का मुख्य कारण है। तो हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा कि राष्ट्रीय आय के ट्रेंड क्या है। तो आपको इसी संदर्भ में समझना है कि ये जो टेबल दी हुई है उन टेबल को ढंग से देखो। आंकड़ों को एज इट इज रटना नहीं है, पर संबंधित आंकड़ों का आपको थोड़ा सा विश्लेषण करना है कि राष्ट्रीय आय का ट्रेंड क्या चल रहा है। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।